रांची यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, दलालों से रहें सावधान। जी हाँ, अभी हम बात करने वाले हैं कितने तरह का दलाल मिलेंगे और किस तरह से आपको ठग सकते हैं, पूरा डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम नीरज है और आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को भी दबा ले ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का भी लिंक दिया हुआ है, आप उससे जुड़ सकते हैं ताकि क्विक अपडेट आपको मिलेगा। जी हाँ, अभी जो मैं जिक्र कर रहा था आपके सामने कि दलालों से रहे सावधान। कैसे कैसे दलाल मिलेंगे, क्या क्या प्रक्रिया होती है उनका आपको ठगने का, किस तरह से ठग सकते हैं, सारा डिटेल बताने जा रहे हैं। आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे और स्टेप बाय स्टेप भी बताने जा रहे हैं किस तरह से आपको फंसाया जाता है। क्योंकि ये है कि बहुत सारे दलाल आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, ऑफलाइन भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आपको ये जानना है कि आप 12th पास हो चुके हैं। फॉर्म कैसे भराता है? चांसलर पोर्टल के थ्रू से भराता है, ऑफलाइन नहीं भराता है। कोई भी अगर बोलता है ऑफलाइन हम भर देंगे, कभी मत जाइए उसके सामने, क्योंकि वो एक पहला दलाल का निशानी होगा। क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म भरा ही नहीं जाता है। किसी को भी फॉर्म भरने के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मत दीजिएगा। अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देंगे, आपका वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लेगा, फिर आप पैसा देंगे तब जाके वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको छोड़ेगा। इसलिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कभी भी फॉर्म भरने टाइम आपको नहीं देना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कब लगता है? जब आपका कॉलेज में फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, एक बार आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी दलाल को दे दिए, वो बोलेगा पैसा दो तब देंगे, नहीं तो फिर आप क्या हो जाएगा, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। समझे, ये प्रोसेस होता है। चलिए अब आगे बात करें। जो चार्जेज होती है नॉर्मल, अगर कोर्सेज की अगर हम बात करें यूजी को लेकर के, नॉर्मल कोर्सेज अगर बात करें तो 3000 से लेकर के 1500 से लेकर के 3000 के बीच में होती है। गर्ल्स का बहुत सारा ऐसा होता है कि 1500 1600 इस तरह से होता है, और कोर्स पे डिपेंड करता है। 3000 से ज़्यादा जनरल कोर्सेज जो FYUGP 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, उस पर इस तरह से मतलब जो जनरल कोर्सेज होते हैं, रेगुलर कोर्सेज होते हैं, उस पर नहीं लगता है ज़्यादा पैसा। 3000 से 5000 लगते हैं। यहीं पर दलाल आएंगे, आपको बोलेंगे कि आपका कम परसेंटेज है, हम एडमिशन करा देंगे, 7000 दो, 10,000 दो, पैसा मत देना, एडमिशन नहीं होगा, पैसा लेकर के भाग जाएंगे। ठीक है, अभी बहुत सारा बैनर निकल रहा होगा युवा नेता का, युवा चेहरा का, कि हाँ आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपका एडमिशन करा देंगे। आप उनसे जानकारी लेने के लिए बहुत बढ़िया से रहेगा कि आप जानकारी लीजिए, किसी से भी जानकारी लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो बोलता है हम एडमिशन करा देंगे, तो पहला निशानी में आप जा रहे हैं कि आप वो उसके चंगुल में धीरे धीरे करके फंसेंगे। वो आपको बोलेंगे कि हम आपका मेरिट लिस्ट में नाम निकाल देंगे। ऐसा नहीं है, उनको पहले से पता है, टीचर से, वहाँ के टीचर से पहले से कनेक्टेड है कि ये कटअप कितना जाने वाला है। वो एनालिसिस करके बैठे हैं कि इस साल का कटअप कितना तक जाएगा। कुछ ऐसे भी रहते हैं कि वहाँ के कॉलेजेस में या फिर कहीं जगह पे जो उनका थर्ड पार्टी रहता है, वो उनको दे देते हैं कुछ चीज़ें, लो इन्फॉर्मेशन, और उसके बेसिस पे वो क्या जान जाते हैं कि कटअप इतना जाने वाला है। अब उनको पता है कि कटअप 58% जाने वाला है और आपका 59% है। वो बोलेगा आपका नहीं आएगा, आप हमें इतना पैसा दे दो तब जा करके हम आपको देंगे, मतलब कि कटअप में नाम निकलवा देंगे। तो उसमें मत फंसिएगा, किसी को भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा तभी जा करके आप एडमिशन हो पाएगा। जिनका कम परसेंटेज है, हो सकता है अच्छा कॉलेज में नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो दूर दराज कॉलेज है या फिर दूसरे जगह का जहाँ पर कम परसेंटेज होता है, उस पर एडमिशन लीजिए। ठीक है, ये हो गया। एक तो मेरिट लिस्ट के अनुसार वो आपको ठगने की कोशिश करेंगे, दूसरा है फॉर्म भरने के नाम पे ठगने का कोशिश करेंगे। फॉर्म भरना है चांसलर पोर्टल के थ्रू। पहले कॉलेज में मत आ जाइएगा। क्यों नहीं आ जाइएगा? कॉलेज में अभी जब तक आपको नहीं बुलाया जाता है तब तक नहीं आना है। पहले चांसलर पोर्टल में फॉर्म भरना है, उसमें मेरिट लिस्ट निकलेगा कॉलेज में या फिर इंट्रेंस एग्जाम होगा तो उसके बाद में उस समय बुलाया जाएगा, तो इंट्रेंस एग्जाम में आकर के देंगे। फिर मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसके बाद में आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। उससे पहले कॉलेज नहीं आना, उससे पहले आकर के कॉलेज में इन्फॉर्मेशन लेने जाइएगा। अच्छा से, प्यार से, बहला के, फुसला कर आपसे पैसा ऐंठ लिया जाएगा। तो ABC की टीम का नंबर सबके पास होगा, हर किसी के मोबाइल में ABC टीम का नंबर आता है, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई दलाल पैसा मांगता है तो सीधा उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, वो भी आपको रास्ता बताएंगे कि कैसे ठगी को रोका जा सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ठगी चलता है, सही बताएं तो आदमी को पता नहीं रहता है सही जानकारी कि कहाँ पर एडमिशन का जानकारी मिलेगा, और जहाँ पर जानकारी की अभाव होती है लोग वहीं पे जा कर के फंसते हैं। अच्छे से अच्छे जानकार लोगों को मैंने फंसते हुए देखा है, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ किसी भी तरह के दलाल के चक्कर में मत पड़िए। फॉर्म कहाँ से भराएगा? चांसलर पोर्टल से भराएगा। कोई भी कैफ़े में जाके भी भराते हैं, 50 या 100 रुपये हमें वो फॉर्म भर देगा, उससे ज़्यादा चार्जेस लेता नहीं। हो सकता है 150 ले, उससे ज़्यादा चार्जेस नहीं है उसका, क्योंकि नॉर्मल है फॉर्म भरने का, वैसा कोई दिक्कत नहीं है।
कटअप के बेसिस पे बहुत लोग जाते हैं। जैसे वोकेशनल का अगर बात करें तो वोकेशनल का अलग सब्जेक्ट का अलग अलग रेट है, लेकिन उसमें भी अगर हम बात करें यूजी में, जैसे BCA हो गया, BBA हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं 15 से 20 हज़ार के बीच हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। अब उसमें क्या करेंगे, BCA लेना चाहते हैं, कटअप नहीं आ रहा है, चलो भाई इतना पैसा दे दो, हम तुम्हारा एडमिशन करा देंगे, थोड़ा सा वेट करो, फर्स्ट लिस्ट सेकेंड लिस्ट में हम करा देंगे। लेकिन वो एडमिशन नहीं करा पाएंगे, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। लेकिन करा भी देंगे तो फिर क्या क्या वजूद रह जाएगा आपका, क्या वजूद रह जाएगा। मेरिट लिस्ट में मेरिट के बेसिस पे लाएंगे, तो आप अगर किसी को पैसा दे करके करा रहे हैं तो आप दूसरे का भी सीट खा रहे हैं, वो चीज़ आगे दिखता है सभी को। लेकिन जो भी पैसा ये ठगने का कोशिश करता है ना, इसी तरह से अभी आप देखिएगा कोई भी युवा नेता होगा ना, तो डेली जो भी अपडेट करने वाला होगा ना, वो डेली डाल रहा होगा, 1 साल से 5 साल से कभी भी डाल रहा होगा। मेरा ही छोड़ दीजिए, दूसरे भी लोग बहुत अच्छे से आपको जानकारी देते हैं। लेकिन जो ठग वाले होंगे ना, एडमिशन के टाइम पे ही एक्टिव होंगे। और जी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसका मेरे पास में अपडेट आते रहता है कि उन्होंने मेरे से 5,000 ले लिया, 6,000 ले लिया। बहुत लोगों का मैंने रिकवरी करवाया है, क्योंकि उनको बाद डैड बोला है कि भाई इसके लिए पैसा नहीं लगा है, पैसा रिटर्न कर दो, उन्होंने रिटर्न किया है। बहुत लोगों का रिटर्न नहीं हो पाया है। अब यहाँ पे बच्चों का भी गलती है ना कि वो जाके पहले पैसा दे देते हैं कि एडमिशन के लिए सब ऑनलाइन पेमेंट होता है, एडमिशन फी भी ऑनलाइन पेमेंट होता है, ठीक है। तो किसी भी तरह का झांसा में नहीं पढ़ें, किसी भी तरह का अपडेट जो भी होगा हम लोग तो अपडेट करते रहेंगे। आप हो सकता है मेरे से अपडेट ना लें, किसी और से भी अपडेट ले लें, लेकिन अपडेट लें, जानकारी रखें, किसी भी तरह के दलाल के चक्कर में ना पड़े। और किसी तरह का दिक्कत होती है कमेंट कीजिए, मैं आपको कोशिश करूंगा हेल्प करने का। और इसी तरह के अपडेट को पाने के लिए बने रहेंगे। इनके जाने समय ये भी मैं बता दूं, कुछ टीचर भी हैं जो इस लिस्ट में आते हैं, इसलिए उस टीचर से भी बच के रहिएगा। सभी टीचर नहीं हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, कुछ टीचर से बहुत सारे टीचर का नाम खराब हो जाता है, तो उनसे भी बच के रहिए, ठगी से बच के रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।